19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक का समय हमारे देश में इलेक्शन का माहौल बना हुआ था। हर जगह गर्मा गर्मी बनी हुई थी। हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर लालचन लगा रही थी और हर पार्टी अपने जीत के दावे कर रही थी। यहाँ पे एक तरफ बीजेपी सरकार ये कह रही थी कि हम इस बार 400 पार करने वाले हैं, हम लोग बहुमत में आएंगे तो आएंगे, पर इस बार इतनी बड़ी जीत लेकर आएंगे कि जितनी आज तक कभी किसी को नहीं मिली होगी। और वहीं पे दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक तरफ हो चुका था, चाहे वो आम आदमी पार्टी सरकार हो, समाजवादी पार्टी सरकार हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर साउथ एरिया की जितनी भी पार्टी थी वो सब एक हो चुकी थी और सारी इकट्ठी बीजेपी या फिर कहीं एनडीए के खिलाफ खड़ी थी। अब एक तरफ एनडीए वाले ये तो कह रहे थे कि इस बार तो 400 पार होगा, पर दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ ये चल रहा था कि चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा का बहुत ही बुरा एक्सपोजिंग हुआ, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ पकड़ा गया था कि कैसे वोटर लिस्ट की गिनती में कैसे धांधली की जा रही है और जानबूझ के बीजेपी को जिताई जा रही है। इतना नहीं, पहले बीजेपी मेरे इलेक्शन जीत ही गई थी, पर जैसे सीसीटीवी कैमरा जैसे सबके सामने आए और सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिए तब जाके बीजेपी को सत्ता से हटाया गया मेरे इलेक्शन के और दूसरी पार्टी को जिताया गया। इतना नहीं, इलेक्शन से जस्ट पहले इलेक्टोरल बॉन्ड भी सबके सामने आ गए, जिसमें कई सारे लोग भाजपा के खिलाफ हो गए और ये कहने लगे कि ये लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से चंदा लेते और उनके काम करते हैं। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इस बार 400 पार तो छोड़ो, बहुमत तो छोड़ो, अगर ये सत्ते में भी अगर वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हर जगह अपने अपने ओपिनियन चल रहे थे, पर जैसे ही 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया तो काफ़ी ज़्यादा लोग शॉक हो गए। यहाँ पे जो जितनी भी पार्टी जो भी दावे कर रही थी सब गलत हुई। ना ही भाजपा एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली और ना ही इंडिया गठबंधन सरकार में आई। इतनी ज़्यादा क्लोज कॉल पर ये इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस किए गए थे कि अगर एक पार्टी, अगर एक अकेले इंसान का अगर इधर से उधर अगर सपोर्ट चलाया जाए तो मेरे ख्याल से तो इस टाइम पे जो पार्टी है वो सरकार में नहीं होती, इंडिया अलायंस हो सकती थी। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू या फिर कहीं खास करके नीतीश कुमार का अगर सपोर्ट इंडिया अलायंस में चला जाता तो सरकार इंडिया अलायंस की होती। अब वापस आते प्रेजेंट में, देखो आपने हाल ही में राहुल गांधी की एक स्पीच सुनी होगी जहाँ पे वो एक प्रेजेंटेशन में सारा काला चिट्टा खोल के रख देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, बीजेपी का, पीएम मोदी का और पूरी सरकार का। जहाँ पे वो दिखाते हैं कि कर्नाटका की एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका नाम है माधवपुरा, उसमें बीजेपी कैसे जीत गई। दिखाते हैं कि कैसे माधवपुरा की लोकसभा में भाजपा सरकार ने इतने बड़े लेवल पे वोटों की धांधली की थी। जी हाँ, आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि उस टाइम में माधवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से राहुल गांधी की कांग्रेस भाजपा से हार जाती है। हारने का डिफरेंस कोई छोटा मोटा नहीं था। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस भाजपा से 1,14,000 से भी ज़्यादा वोटों से हारी थी और कई सारे लोगों का यहाँ पे ध्यान गया था, क्योंकि कर्नाटका में या फिर कहीं साउथ एरिया में इतने अच्छे तरीके से बीजेपी को इतने अच्छे तरीके से वोट नहीं मिलते। हमें साउथ में हमेशा क्लोज कॉल पे ही जीतती, क्योंकि साउथ में भाजपा को इतना ज़्यादा कभी पसंद नहीं किया जाता। यहाँ पे हर किसी की नज़र यहाँ पे चली जाती है और इसी में राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है इस टाइम पर, उनकी भी नज़र जाती है, जिसमें वो कुछ समय बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिपोर्ट्स मांगते हैं कि हमें रिपोर्ट दीजिए। और जब रिपोर्ट्स उनके पास आई तो सारी हार्ड कॉपीज़ में आती, यानी सारे पेपर्स में आए, तो जो कि 7-7, 8-8 फीट के पेपर थे, जिसको रीड करने में खुद राहुल गांधी बताते कि उनको 6 महीने से भी ज़्यादा लगे। जब उनकी पूरी टीम इसमें लगी थी तो एक एक चीज़ की उन्होंने जानकारी निकाली और चिट्ठा निकाल के सबके सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कहीं प्रेजेंटेशन में सबके सामने रखी उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे माधवपुर लोकसभा में करीब 12,000 वोटर्स तो नकली थे। इतना ही नहीं, 40,000 से ज़्यादा एड्रेसेस सारे इनवैलिड थे, जहाँ पे कई सारे लोगों के हाउस नंबर 0000 करके दिखाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, कई सारी जगह पे बल्क रजिस्ट्रेशन भी मिला गया। करीब 10,452 रजिस्ट्रेशन थे जो कई सारे बल्क में थे, यानी कि एक ही हाउस पे, एक ही एड्रेस पे, एक ही जगह पे कई सारे लोग एज अ वोटर पाए गए थे। जी हाँ, ये बात सच है। इतना नहीं, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन राहुल गांधी को मिली और उनकी टीम को मिली तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा। इतना नहीं, उनके साथ मीडिया भी गई थी। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन सबके सामने बाहर आ गई तो वहाँ पर मीडिया भी गई थी, जहाँ पर मीडिया ने खुद बताया कि उस 10 फीट के कमरे के या फिर कहीं घर के अंदर 80 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, जहाँ पे 80 में से सिर्फ 2 ही लोग मिले। करीब 78 वोट नकली थे। वहाँ पे 4,132 वोटर्स की फ़ोटो इलीगल पाई गई, जहाँ पे कहीं भी उनकी फ़ोटो सही से दिखाई नहीं दे रही है, या फिर एक ही इंसान की कहीं जूम इन में फ़ोटो है, कहीं जूम आउट में फ़ोटो, जिससे उसकी सही से शक्ल न पहचानने में आए। फॉर्म 6 का भी मिसयूज़ किया गया है, जहाँ पे 33,692 लोगों के फादर्स ने कुछ अजीब ही प्रकार के थे, जहाँ पे ASDBSS करके अल्फाबेट लिख रखे थे, जहाँ पे उनके फादर ने इस तरीके से कुछ लिखे थे, जो जहाँ पे साफ साफ पता चल रहा था कि ये जितने ही वोटर्स हैं सब फेक हैं। और इन सबको मिला के करीब लाख से ज़्यादा वोटर होते हैं जो इलीगली वोट डालने गए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माधवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 1,14,000 का डिफरेंस था
कांग्रेस और भाजपा की जीत का। अब जैसे ही इन्फॉर्मेशन आउट होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई सारे डिसीजन लेती है। डिसीजन कोई अच्छे काम में नहीं लेती कि राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाता है। जी हाँ, ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने कई सारे संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं जो सिर्फ ऐसी बेफजूल की बातें हैं, और अगर सही में उनको लगता है कि जो सारे एविडेंस हैं वो बिल्कुल सही हैं तो उनको ओथ लेनी पड़ेगी, तभी हम इन पर कुछ डिसीजन लेंगे, वरना ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं मानी जाएंगी। और इतना नहीं, राहुल गांधी को पब्लिकली माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद कांग्रेस की टीम का और ख़ास करके राहुल गांधी का एक्सप्लेनेशन था कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास थी, जहाँ से हमने मंगाई थी, और उसको वेरीफाई करके उसको चेक करके ही ये इन्फॉर्मेशन हमने सबके सामने रखी थी, तो इसमें कुछ गलत होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और यही बात रही अगर ओथ लेने की, तो ओथ वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में एज ए MP ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ओथ लेने की भी बात नहीं बनी। बात ये है कि ये सारी चीज़ों को ये घुमाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे ये सारी चीज़ें सामने आने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉग के ऊपर कुछ डिसीजन लिए कि जितने भी स्ट्रे डॉग हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी में अंदर रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें बाहर हुई, वैसे न्यूज़ मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, कैसे भी करके राहुल गांधी की बात को छुपाने में लग गई। जो सीधे सीधे एलिगेशन लगा रहे थे भाजपा सरकार को, छुपाने में लगी, और डॉग्स के ऊपर घंटों घंटों तक डिबेट हुई। कई सारे शोज चलाए गए, एक्सक्लूसिव स्पेशल शोज चलाए गए, जहाँ पर कोशिश की गई थी कि कैसे भी राहुल गांधी की जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशन है वो बाहर ना आए। राहुल गांधी अकेले नहीं है भाजपा के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाने वाले, ताकि EVM की धांधली करने के ऊपर बहुत ही टाइम से इनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि EVM को हैक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हालांकि ये सारी बातें फिजूल की हैं, पर यूपी के एक्स CM अखिलेश यादव ने कई बार बताया कि उन्हें मजबूरी में कई सारे वोटर्स के वोट काटने पड़ते हैं, कई सारे वोट्स जोड़ने पड़ते हैं इलेक्शन रिजल्ट के दिन। इतना नहीं, कई बार ये देखा गया है यूपी में खुद की कई सारे वोटर्स को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया जाता। और इतना नहीं, इंटरव्यू में ये बाहर आया कि जितने भी लोग मुस्लिम हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बार बार बनती रहती है। लेकिन जो धांधली है वो छोटी मोटी नहीं है। वोटिंग की धांधली की वजह से इंदिरा गांधी पे एक टाइम पे एलिगेशन लगे थे, जिसकी वजह से हमारे देश में इमरजेंसी का डिसीज़न लिया गया था। और खैर ये सारी चेकिंग जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्नाटका की लोकसभा में लिया गया है, और उनकी सरकार बनने में सिर्फ और सिर्फ 25 सीटों का ही फ़र्क था। अगर ऐसी और 25 सीटों पर अगर हमने चेक किया और अगर ऐसी सेम निकली, तो आप ये समझ लेना कि PM जो है वो धांधली करके PM बने हुए हैं।